ये वृंदावन राधा कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। हम लोग राधा माधव की लीला स्थली में रह रहे हैं। यहां का हर वृक्ष कल्पतरु है और यहां की भूमि चिंतामणिमय है। यहां 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहां लाखों बार प्रिया प्रियतम के चरण नहीं पड़े हैं। तो तुमको क्या करना है? सवेरे के समय, सवेरे ही क्यों? क्योंकि उस समय प्रिया प्रियतम लेटे होते हैं। मंगला होए उसके पहले। अब सेवा की क्या रीति है? सेवा की रीति यह है कि मंदिर के जो बर्तन मांजने हैं, झाड़ू पोछा लगाना है मंदिर में, और जो भी सफाई करनी है, ठाकुर जी के बर्तन अमनिया करने हैं पार्षद, तो वो ठाकुर जी के उत्थापन से पहले ही हो जाए सब। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी उत्थापन करा दिए अब बर्तन मज रहे हैं या तैयारी हो रही है ना। तैयारी तो पहले धीरे से मंदिर में जावे, और जो अपने यहाँ की भावना है, अभी अष्टायाम तो हुई तो उसमें सब बताया भी गया, दिखाया भी गया, समझाया भी गया। सब लोग अष्टायाम को देखिए। अभी पिछले महीने तो 8 मई से 15 मई तक, अभी पीछे 2026 में आश्रम में अष्टायाम हुई थी। 8 दिन मंगला से लेके सैन तक की, रोज 4, 5, 6 घंटे तक लीला होती थी। तो अपने आचार्य लोग जैसे बताए हैं कैसे स्मरण करना है, किस समय की क्या भावना है, कैसे सेवा करनी है, आचार्य लोग बड़े लोग जैसे बताए हैं, तो उसी प्रकार करने का प्रयास किया गया। तो जो अष्टायाम लीला है वो वैष्णवों के बड़े काम की है। तो जिसको मानसी सेवा करनी है वो एक एक दिन डे बाय डे क्रम से उसको देखिए और चिंतन करने का प्रयास करिएगा। वो सब YouTube पर उपलब्ध है। आप सर्च करेंगे, हमारे नाम से ही चैनल है, तो सब कुछ निकल के आएगा। तमाम कथाएं, तमाम लीलाएं बड़े काम की हैं वैष्णवों की। तो सवेरे जो सेवा करनी है, अभी प्रिया प्रियतम उठे नहीं है, तो सेवा पहले ही हो जाए। सोहिनी सेवा, बुहारी लग रही है, उसके बाद फिर पोछा। अब पोछा कैसे लगे? पोछा भी लगाने की विधि है कि जल में गीला करके पोछा न लावे, जल ले, और यदि कमरा एक मंदिर आपने रख छोड़ा है तो फिर मंदिर में ऐसे जल लेके छींटे जल को, फिर पोछा लगा, गीला करके न लावे। इसकी भी भावना है कि जल छींट दे चारों ओर, फिर पोछा लगावे। भावना क्या है कि कल रात्रि को शयन हुआ 8 बजे 9 बजे और आप सवेरा हो गया, तो इतने समय का विरह हो रहा है। तो किसी का कलेजा तप रहा होए तो कैसे शीतल होए? जल छींटने से तो हो। तो वो धरती भी तप रही है। तो अब सवेरा हुआ, रात तक का विरह है, प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं भई, सेवा नहीं भई, तो जल लेके छींट रहे हैं, माने शीतल कर रहे हैं धरा को, और फिर वस्त्र से पहुंचे। हर चीज की भावना है। फिर उसके बाद में हाथ धोके आराम से सबरे बर्तन तो रात को शयन के समय अलग कर दे, अच्छा है, जो उठाने में खनक खनक ना हो, बस झाड़ी रहे ठाकुर जी के पास। आचमन के पात्र हैं, जो भी भोग के पात्र हैं, उन सबको अमनिया करे, साफ करे, और फिर शुद्ध जल भर के सब तैयारी करके तब उत्थापन करे। ये रीत है। अब घर में आगे पीछे भी हो जाए
गृहस्थी के काम में तो देख सकते हैं, पर अगर इस क्रम से चला जाए तो यह आचार्यों की रीति है, इसी क्रम से चलना चाहिए। तो 3 बजे तुमको क्या करना है दुखी कृष्णदास? अब तुम सुखी होने वाले हो। अब तुमको भोर में जाके रास स्थली में बुहारी लगानी है। मेरे भाई बहन, आज भी वो स्थान है जहां पर हमारे श्यामानंद जी सोहिनी सेवा करते थे। मंदिर के पास ही है, उसको कहते हैं नूपुर प्राप्ति स्थल। आज भी वो, बाकी तो घिर गया, कितनी दाएं बाएं दुकान बन गई। अब पहले तो न कोई दुकान थी न दीवारें थी, सब सेवा कुंज आदि सब स्थान मिले हुए थे। श्यामानंद प्रभु जी सेवा करते थे। दीवारें तो बाद में बनी, ये मेरा ये तेरा ये तो बाद में हुआ। तो दुखी कृष्णदास जी सवेरे ही पहुंच जाते, सोहिनी लेके, और बस अपने दीक्षा गुरुदेव को प्रणाम करते, हृदय चैतन्य ठाकुर जी को, फिर शिक्षा गुरुदेव जीव गोस्वामी जी को प्रणाम करते। और जीव गोस्वामी जी ने कहा था कि देखो कृष्णदास, राधा दासी भाव से बुहारी लगानी है, क्योंकि ब्रज में प्रिया जी का दास्य भाव है, तो मैं किशोरी जी की दासी हूं, इस भाव को चिंतन करना है। यहां का भाव यही है कि ठीक है गुरुदेव, अब जो बनाओगे वही बनेंगे, आपके हाथ में है, आप समर्थ हो, बस सोहिनी लगा। जीव गोस्वामी जी को ये सेवा बड़ी प्यारी है, और ये सेवा प्यारी है भी। अपने अष्टायाम का प्रारंभ यहीं से हुआ। आप देखेंगे तो बड़े बड़े दिव्य दर्शन उस अष्टायाम में हुए। मन विभोर हो जाएगा। एक लीला चलाएंगे तो उसे बंद नहीं कर पाएंगे, इतनी सुंदर लीलाएं हों। ये सेवा सब वैष्णवों को करनी चाहिए। वो बुहारी कहाँ लगानी है? अब भावना तो यही है कि निकुंज मंदिर में प्रिया प्रीतम भीतर तो पौड़ रहे हैं, जो बाहर का स्थान है, बरामदा है, चौक हैं, बाकी जो लीला स्थल है, वहां पे सोहिनी माने बुहारी में लगा रहे हैं। अब जो सिद्ध हो गए, जो रसिक हैं, वो तो वहां लीला स्थली पे लगाएंगे, और जो हम जैसे साधक हैं वो क्या करेंगे? वास्तव में वो बुहारी वहां तो जब लगेगी तब लगेगी, पहले तो यहां बुहारी लगेगी। गंदगी वहां नहीं है, गंदगी तो यहां है। तो साधक सोहिनी सेवा का चिंतन करे तो सब में पहले उसका हृदय परिमार्जित होए, और फिर वहां सोहिनी लगे। अच्छा, वहां किस चीज पे बुहारी लग रही है? वो तो दिव्य धाम है, तो वहां कोई कूड़ा करकट तो है नहीं, तो फिर बुहारी कौन पे लग रही है? बोले कूड़ा नहीं है, वहां पे पुष्प बिखरे पड़े। रात्रि में रास विहार हुए ना, तो पुष्प बिखरे पड़े हैं, तुलसी दल है, रज है चरणों की, बुहारी लगा। ये भावना आप अपने घर में भी कर सकते हैं। पूरे घर में भी सोहिनी सेवा करे तो यही माने कि पूरा घर मेरे प्रिया प्रियतम का है। और खासकर मंदिर में, चलो पूरे घर में झाड़ू बुहारी वाली आजकल तो सभी के यहाँ हैं, पर जो मंदिर है वहां तो सेवा खुद ही करे, प्रयास करे। और वहां की सोहिनी भी, बुहारी भी अलग रखे वहां की। और रीत क्या है कि बुहारी लगावे तो रज तो इकट्ठी होएगी, तो उस रज को डस्टबिन में न फेंकिएगा। वो मंदिर की रज है, वो तो चरण रज है। तो रीत क्या है कि बुहारी से समेटा और फिर इकट्ठा किया, जो भी है उसको लेके पहले माथे से लगा, क्योंकि तो राधा गोविंद का निवास स्थान है, तो यहाँ जो रज भी है, जो डस्ट है, वो भी प्रिया प्रियतम की चरण रज है। सब भावना का तो खेल है। तो फिर वहां उसको लेके माथे से लगावे, फिर उसका डिब्बा अलग रखिए,
उसको अलग जगह पधराइए, उसको नॉर्मल डस्टबिन में नहीं डाला जाए। फिर पोछा लगाए, बर्तन मनिया करे, जैसे करना है करे। तो श्री दुखी कृष्णदास जी सवेरे सवेरे 3 बजे बुहारी की सेवा कर, प्रातः काल उठी कुंज बुहारूं। प्रातः काल उठी कुंज बुहारूं। प्रातः काल उठे कुंज बुहारूं। प्रातः काल उठी कुंज आंगन भवन विविध विधि झारूं। 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 धोऊं मग केसर के जल ढल। मग केसर के जल मन पोंछ देऊं केशन सो मल मल। पहुँच देऊं केशन सो मल मल। साफ करूं कुंजन की नाली। साफ करूं कुंजन की नाली। तब ही होय हृदय उजियाली। तब ही होए हृदय उजियाली। उत्थापन ते पहले ही कर दाऊं। उत्थापन ते पहले ही कर दाऊं। सब कछु स्वच्छ सुगंधित कर दाऊं। सब कछु स्वच्छ सुगंधित कर दाऊं। गौरदास तो ही तेर सुनाऊं। श्री गौरदास तो ही तेरे सुनाऊं। कबहूं क सेवा को सुख पाऊं।